आज का टॉपिक है पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। नेचर में हम रेडिएशन का जो भी इफेक्ट देखते हैं उनमें से कई को हम रेडिएशन को वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेव का अपना प्रॉपर्टीज होता है। वेव जो है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। वेव जो है बेंड करता है राउंड द कॉर्नर्स। सो वेव का जो अपना प्रॉपर्टीज होता है उनको लेकर हम रेडिएशंस का कई इफेक्ट्स जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर, उसको हम वेव थ्योरी लेकर ही एक्सप्लेन करते हैं। और कई इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशंस के जिसे हम रेडिएशंस को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें वहां पर वेव रेडिएशंस को पार्टिकल लेना पड़ेगा। पार्टिकल लेने से ही हम कई इफेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम अगर रेडिएशंस को वेव मानते हैं तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जब अगर हम रेडिएशंस को पार्टिकल लाइक बिहेवियर मानते हैं तब उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज कि कब हम रेडिएशंस को पार्टिकल जैसा ले सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तब उसे हम पार्टिकल जैसा लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है उसे फ्लो ऑफ पैकेट्स या क्वांटास ऑफ एनर्जी लेते हैं। सो ईच पैकेट ईच क्वांटा को हम फोटोन कहते हैं। और ये जो फोटोन का जो एनर्जी होता है, ईच फोटोन का जो एनर्जी होता है ये है E = h न्यू। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। किसका फ्रीक्वेंसी है? जब रेडिएशंस को हम वेव मानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यू को c/λ। c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेवलेंथ जो है जब हम रेडिएशंस को वेव जैसा लेते हैं जो वेवलेंथ वहां यूज करते हैं वही वेवलेंथ है। तो रेडिएशंस को हम फ्लो ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेते हैं जब भी वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करता है उसको हम एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर लेते हैं। सो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं। और ये फोटोन का एनर्जी जो है इतना होता है और फोटोन का जो मोमेंटम है वो है h/λ। तो ये फोटोन का अपना बिहेवियर्स होता है। इसको हम कई जगह पर पार्टिकल जैसा, जो न्यूटनियन मैकेनिक्स का सेंस में पार्टिकल जैसा यूज करते थे, उस तरह कई जगह पर हम यूज कर सकते हैं और कई जगह उस तरह से यूज नहीं कर सकते। तो ये जो फोटोन जो है कहाँ हम इसको उस पार्टिकल जैसा यूज नहीं कर सकते हैं। न्यूटनियन मैकेनिक्स में जैसा मास को डिफाइन करते हैं इस तरह फोटोन का जो उस सेंस में मास को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम लेते हैं कि इसका रेस्ट मास जो है 0 है। और दूसरा जो कि न्यूटनियन मैकेनिक्स में पार्टिकल का कोई भी स्पीड हो सकता है, लेकिन फोटोन का जो है डेफिनाइट स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। आगे ये जो फोटोन्स है ये अनचार्ज्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। और बिकॉज ये इंटरेक्शन ऑफ मैटर, जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। तो मैटर के साथ जब हम इसका इंटरेक्शन लेते हैं तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज नहीं कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ फोटोन्स। और अगर एक फोटोन एक मटेरियल पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट किया तो रिजल्ट में कोई फोटोन नहीं भी हो सकता है, या एक अलग फोटोन हो सकता है, या 2 फोटोन हो सकते हैं, या 3 फोटोन हो सकते हैं। सो फोटोन्स जो है वो कंजर्व नहीं होता है। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसमें एक टर्म जो अक्सर यूज होता है वो है इंटेंसिटी। सो सपोज रेडिएशन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आपको इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर निकालना है।
इंटेंसिटी जो होता है पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको किसी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो वहां पर एक छोटा सा एरिया ले लीजिए परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ दिस रेडिएशन। सो प्रोपागेशन का परपेंडिकुलर में एक छोटा सा एरिया लीजिए, जितना एरिया छोटा होगा उतना बेहतर रिजल्ट होगा। सो इंटेंसिटी जो होता है पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये डेफिनेशन है इंटेंसिटी का। तो जब हम रेडिएशन की इंटेंसिटी का बात करते हैं और कहते हैं कि रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिया गया है, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो है, जो कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो कि h न्यू या फिर hc/λ, ये चेंज नहीं होता। तो याद रखिएगा रेडिएशंस में जब भी हम कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ गया, इसका सीधा मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया, लेकिन ईच फोटोन का जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जब रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले एनर्जी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें दो बल्ब दिया गया है, दोनों का पावर सेम है, दोनों पावर सेम है और दोनों जो है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वेवलेंथ का, एक है रेड कलर का और एक है ब्लू कलर का, दोनों का पावर सेम है और हमें पूछा गया कौन ज्यादा फोटॉन्स एमिट कर रहा है पर सेकेंड। पावर सेम है, पावर जो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ, n फोटॉन्स का हो जाएगा nhc/λ, टाइम कट गया। उसी तरह दूसरी तरफ nhc/λ, n1/λ1 इक्वल टू n2/λ2, यानी कि n/λ कांस्टेंट है, अगर लैम्डा ज्यादा है तो n भी ज्यादा होना चाहिए। हमें मालूम है रेड का वेवलेंथ जो है ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है रेड का ही ज्यादा होगा। दो बल्ब है, एक रेड कलर का लाइट एमिट कर रहा है और एक ब्लू कलर का लाइट एमिट कर रहा है, और दोनों का पावर सेम है, तो कौन ज्यादा फोटॉन्स एमिट कर रहा है पर सेकेंड? रेड कलर जो है वो ज्यादा एमिट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अर्थ का सरफेस जो सन को फेस कर रहा है वहां पर इंटेंसिटी जो है I दिया गया है और हमें पूछा गया है कि सन का पावर कितना है और सन जो है पर सेकेंड कितना फोटॉन्स एमिट कर रहा है। तो ये सपोज सन का, अर्थ का ऑर्बिट है, ये सन है, ये अर्थ है। जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बहुत लार्ज होता है कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ, और जो फेस, जो सरफेस और सन को फेस कर रहा है वहां पर जो है लाइट नॉर्मली गिर रहा है और इंटेंसिटी दिया गया है I। इंटेंसिटी का क्या डेफिनेशन है? पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट नॉर्मल एरिया, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, नॉर्मल एरिया। सन से जो लाइट एमिट हो रहा है वो चारों तरफ एक्सपैंड कर रहा है, चारों तरफ प्रोपागेट कर रहा है एज एन एक्सपेंडिंग स्फीयर। जो लाइट निकल रहा है वो प्रोपागेट कर रहा है एज एन एक्सपेंडिंग स्फीयर। एट ए डिस्टेंस d जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी हो जाएगा पावर बाय एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर जो है 4πd² है। पावर एमिटेड बाय सन जो है इतना हो गया। पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम, और हमें पूछा गया कितना फोटोन सन एमिट कर रहा पर सेकेंड। टाइम जो है 1 सेकेंड दिया गया। एक फोटोन, अगर हम वेवलेंथ को कांस्टेंट लेते हैं, हालांकि वो होता नहीं है, अगर हम वेवलेंथ को कांस्टेंट लेते हैं तो एक फोटोन का एनर्जी जो है hc/λ है, और अगर n फोटॉन्स वो एमिट कर रहा है पर सेकेंड तो एनर्जी हो गया nhc/λ इक्वल टू I × 4πd²। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सन
I lambda 4 pi d square by hc. सो ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक मेटेरियल पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी E है और एक फोटोन है उसका भी एनर्जी E है, और हमें कहा गया कि उनका जो मोमेंटम है उनको कंपेयर कीजिए। सो मेटेरियल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी E है। मेटेरियल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। सो वेलोसिटी हो गया 2e/m √/। सो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो अगर हम डाल देते हैं तो ये हो जाता है 2me। ये हो गया मोमेंटम मेटेरियल पार्टिकल का। नेक्स्ट फोटोन का। फोटोन का जो एनर्जी है वो है hc/λ और मोमेंटम जो है h/λ यानी कि E/c, और हमें कंपेयर करने के लिए कहा गया। सो ये है रेशियो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बाय मोमेंट ऑफ फोटोन हैविंग सेम एनर्जी। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, रेडिएशंस जो है मैटर के साथ जब इंटरैक्ट करता है, बिहेव्स एज ए पार्टिकल, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एटम है एट रेस्ट और एक फोटोन एमिट करता है हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, और हमें पूछा गया कि एटम का रिकॉइल स्पीड क्या है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। इवेंट होने से पहले मोमेंटम 0 था, सो बाद में भी वेक्टर सम जो है 0 होना चाहिए। सो दैट इज इनिशियल मोमेंटम जो है इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। सो इनिशियल 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए। सो फोटोन मान लेते हैं आगे की ओर जा रहा है और फोटोन का मोमेंटम है h/λ, तो जाहिर है कि ये जो एटम है पीछे की ओर रिकॉइल करेगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा mv, यानी कि v जो है h/m λ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एटम है एट रेस्ट, एक फोटोन स्ट्राइक करता है हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, स्ट्राइक करता है। एज ए रिजल्ट एक और फोटोन, एक डिफरेंट फोटोन निकलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हैविंग वेवलेंथ λ2, और हमें पूछा गया इस एटम का स्पीड क्या होगा आफ्टर दिस कॉलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियली मोमेंटम था h/λ1, राइट साइड था। इसका आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं स्पीड v है, तो इसका मोमेंटम राइट साइड में हो गया mv। एक और फोटोन निकलता है जो कि लेफ्ट साइड जा रहा है, सो उसका मोमेंटम है h/λ2। सो ये है इक्वेशन। फोटोन का मोमेंटम होता है, और नेचुरली वो जब भी कोई पार्टिकल को हिट करेगा या कोई बॉडी को हिट करेगा तो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस फोर्स रिलेटेड करते हैं। एक सरफेस है जिसके ऊपर रेडिएशंस हिट कर रहे हैं, नॉर्मली हिट कर रहे हैं, और हमें पूछा गया रेडिएशंस का पावर दिया गया P, और हमें पूछा गया कि इस सरफेस पर फोर्स कितना है। पावर दिया गया। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ, n फोटोन का nhc/λ/t, ये पावर है। यहां से हम निकाल सकते हैं nh/λt जो है वो p/c हो जाता है। तो हमें पूछा गया कि ये जो रेडिएशंस गिर रहे हैं इस सरफेस पर, ये फिक्स सरफेस है, इसके ऊपर फोर्स कितना है। तो ये जो रेडिएशंस गिर रहे हैं इस सरफेस पर, तो नेचुरली जब भी एक रेडिएशंस गिरता है पार्टली रिफ्लेक्ट होता है, पार्टली ट्रांसमिट होता है, पार्टली एब्जॉर्ब होता है। इस क्वेश्चन में हम ट्रांसमिशन को छोड़ देते हैं, खाली रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन को लेते हैं। तो पहला केस लेते हैं कि अगर जो रेडिएशंस है कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है,
अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है तो फोर्स कितना होगा। तो अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम है। सो फोर्स जो है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पावर के लिए ऑलरेडी हम P सिंबल यूज कर चुके हैं, मोमेंटम के लिए P प्राइम यूज करते हैं, ये चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। सो ये अगर ये ब्लैक बॉडी है, जो कि ब्लैक बॉडी है या कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग बॉडी है, तो चेंज इन मोमेंटम जो है सिर्फ इनिशियल मोमेंटम होगा। सो एक फोटोन का मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा, n फोटोन का nh बाय लैम्डा बाई टी। सो nh बाय लैम्डा टी जो है p बाई सी होता है। तो इस सरफेस पर फोर्स हो जाएगा p बाई सी। सेकेंड केस लेते हैं, ये जो सरफेस है ये मान लेते हैं वाइट सरफेस है या फिर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। माने लाइट जो है कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो अब जो है चेंज इन मोमेंटम है ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। पिछले बार कितना था चेंज इन मोमेंटम, nh बाय लैम्डा, तो अब जो है ट्वाइस हो जाएगा बाय टाइम। ये है फोर्स, यानी कि फोर्स जो है 2p बाई सी। एक और केस लेते हैं, सपोज ये पार्टली एब्जॉर्बिंग है और पार्टली रिफ्लेक्टिंग है। मान लेते हैं कि 60% एब्जॉर्बिंग है और 40% रिफ्लेक्टिंग है। सो अब जो फोर्स होगा, अब जो फोर्स होगा वो फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन होगा और फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए फोर्स कितना है, P बाई सी। कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन है, 60%। और रिफ्लेक्शन के चलते फोर्स जो है 2p बाई सी। रिफ्लेक्शन कितना है, 40%। सो ये हमारा हो जाएगा 1.4 p बाई सी। सो ये डिफरेंट केसेस है, क्योंकि कोई भी सरफेस जो होता है नाइदर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होता है नॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है। बट ये दो आइडियल केसेस है। रियल केसेस में हमेशा पार्टली एब्जॉर्बिंग होता है, पार्टली रिफ्लेक्टिंग होता है। अगर रेडिएशंस नॉर्मल नहीं होते, अगर रेडिएशंस नॉर्मल नहीं होते, रेडिएशंस कुछ इस तरह से होते और रिफ्लेक्ट होते हैं, सपोज नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बनाते हैं और सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होते हैं, और लेते हैं सपोज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, 100% रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अब जो है चेंज इन मोमेंटम जो है, अब जो चेंज इन मोमेंटम है ये नॉर्मल कंपोनेंट हम लेंगे, यानी कि कॉस थीटा, और फोर्स जो है 2p cos थीटा बाई सी हो जाएगा। रेडिएशंस अगर इस सरफेस पे गिर रहे हैं, एज ए होल हम लेते हैं, तो जो टर्म हम यूज करते हैं, जो रेडिएशंस गिर रहे हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पावर, दैट इज एनर्जी पर सेकेंड, और इसमें जो टर्म यूज करते हैं वो है फोर्स। रेदर देन होल, अगर हम एक पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहते हैं और हमें पूछा गया है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, प्रेशर जैसे कि आपको मालूम है फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट नॉर्मल एरिया, ये है प्रेशर का डेफिनेशन। तो हम कैसा निकालेंगे यहां प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है। सो तीनों पॉसिबल केसेस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं, ये जो सरफेस है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है। सो कंप्लीटली अगर एब्जॉर्बिंग है तो फोर्स कितना होता है, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, अभी हम पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है तो फोर्स होता है P बाई सी। सो P जो है पावर, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट नॉर्मल एरिया, ये होता है इंटेंसिटी। सो प्रेशर हो जाएगा I बाई सी। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो प्रेशर हो जाएगा 2I बाई सी। लेकिन पार्टली रिफ्लेक्टिंग और पार्टली एब्जॉर्बिंग है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में लिए थे 60% एब्जॉर्बिंग है और 40% रिफ्लेक्टिंग है, तो उस केस में तो पिछला क्वेश्चन का अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आंसर हो जाता है 1.4 I बाई सी।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो इफेक्ट्स है नेचर में, उसको कई केसेस में हम उसको वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सिर्फ वेव मान के ही कर सकते हैं, और कई केसेस है जहाँ पर वेव मान के नहीं कर सकते हैं और सिर्फ पार्टिकल मान के कर सकते हैं। उसी तरह पार्टिकल को भी हम वेव जैसा ले सकते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसको हम वेव मान सकते हैं, जिसका वेव लेंथ जो होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv। सो जो पार्टिकल को जब हम वेव मानते हैं उसको हम बोलते हैं मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव, और जो वेव लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेव लेंथ। बिकॉज h का वैल्यू बहुत छोटा है, 6.63 × 10⁻34। सो ये जो मास अगर बहुत छोटा होगा तो यूजुअली ये डिस्कशन में आता है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, तो इन सब का हम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ डिस्कस करते हैं। तो ऑफन जो है चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं तो हाई स्पीड एक्वायर करता है, तो वहां पर हमारा जो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो है वो यूजुअली डिस्कशन में आता है। एक चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं Q है, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V में, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस। सो चार्ज Q को अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है Q × V हो जाता है। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है 12mv², V जो है स्पीड है, तो यहां से हमको स्पीड निकल जाता है, ये स्पीड निकल गया। तो ये जो चार्ज पार्टिकल जिसको हमने एक्सेलरेट किया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, उसका अगर हमें डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ मांगा गया, सो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv सो ये है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। सो ये था आज का क्लास, जहाँ पर हमने कब रेडिएशन को पार्टिकल जैसा ले सकते हैं ये हमने डिस्कस किया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया क्या हम पार्टिकल को, जो मटेरियल पार्टिकल है उसको भी वेव ले सकते हैं। हम ले सकते हैं, हर केस में ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली सिग्निफिकेंट होता है जब मास बहुत ही कम हो और स्पीड बहुत हाई। अगर आपको कोई और टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो आप पोस्ट कीजिए, मैं बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।